हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक बदलते वक्त के साथ बिखरते रिश्ते। कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों, और अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। निर्मला श्यामनगर में अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। उसके 2 बेटे थे। बेटों का नाम सुनील और दीपेश था। निर्मला अपने सास ससुर को बहुत प्यार करती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी। वह एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ थी। उसने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा संस्कार दिया था। इस बात से वे लोग हमेशा संतुष्ट रहते थे। निर्मला का पति भी बहुत मेहनत करता था ताकि उनके माँ पापा को, उनके बच्चों को किसी भी तरह की कमी ना हो। दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे थे। निर्मला और उसका पति जिम्मेदारियों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। उनके दोनों बेटे सुनील और दीपेश का जॉब हो जाता है। सुनील की शादी पहले ही हो गई थी, और जब दीपेश की शादी होती है तो निर्मला अपने पति से कहती है कि आज मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। अब अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बहुओं को सौंपकर मैं आराम करूंगी। इस पर उसका पति बोलता है कि हाँ भाग्यवान, बिल्कुल, और रिटायर करने के बाद मेरा भी जो समय होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम जहाँ कहोगी हम लोग वहाँ घूमने चलेंगे। तो निर्मला बोलती है हाँ हाँ, चारों धाम की यात्रा पर चलते हैं। तो उसका पति बोलता है हाँ हाँ ज़रूर। कुछ दिन बाद रात में जब निर्मला किचन में पानी लाने जाती है तो देखती है कि सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े होते हैं। तो निर्मला उन बर्तनों को धोने लगती है। उसी समय किचन में उसका बड़ा बेटा आ जाता है और बोलता है कि माँ, आप रात में बर्तन क्यों धो रही हैं? रहने दीजिए, सुबह में सुषमा या फिर मधु धो लेगी। निर्मला बोलती है अरे नहीं बेटा, थोड़े से बर्तन हैं, तुम परेशान मत हो, तुम जाकर सो जाओ, मैं बर्तन मांज कर फिर मैं सो जाऊंगी। सुबह में सुनील अपनी पत्नी सुषमा को बोलता है कि तुम लोग रात में जूठा बर्तन क्यों रखती हो? माँ कभी नहीं रखती थी, सारा काम वह अकेले करती थी। फिर भी उसकी बातों से सुषमा नाराज हो जाती है और कहती है कि आप मुझे सिर्फ क्यों बोल रहे हैं? मधु भी तो धो सकती थी ना, क्योंकि रात की जिम्मेदारी उसकी है। इस पर सुनील गुस्से में बोलता है कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है, और वह ऑफिस चला जाता है। सुषमा गुस्से में किचन में काम करती हुई मधु को बोलती है कि रात में तुम बर्तन क्यों नहीं मांजी थी? मैं जब शादी करके आई थी तो कभी भी रात में मैं जूठा बर्तन नहीं रखती थी। आज तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ा है। पता नहीं और सासू माँ को भी क्या सूझा था कि वह रात में बर्तन धो रही थी। जानबूझकर बात सुनाने का काम करती हैं। उसकी बातें सुन मधु गुस्से में बोलती है कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा, रात में मैं बर्तन नहीं धो सकती हूँ। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते जाते हैं कि घर में अगर कोई भी एक सामान भी मंगवाना हो तो उसमें आधा आधा दोनों में से कोई भी एक भी रुपया ज़्यादा नहीं दे सकता। निर्मला को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह बेचारी करती भी क्या। एक दिन किचन में काम करते हुए मधु और सुषमा के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि खाना तक नहीं बनता। निर्मला को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे समझाए, क्योंकि वह दोनों में से किसी को भी बोलती तो वो लोग सीधा उसे ही बोलते कि आप हमसे ज़्यादा तो उसे मानते हैं, और बोला भी वहाँ जाता है जहाँ पर बातों का वैल्यू हो। लेकिन उन लोग के नज़र में निर्मला की कोई वैल्यू नहीं थी। उसकी दोनों बेटे भी अपनी अपनी पत्नियों का ही साइड लेने लगते हैं। स्थिति यह हो जाती है कि घर में बंटवारा हो जाता है। निर्मला और उसका पति फिर दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई माने तब तो। दोनों एक साथ खाना बनाने को तैयार ही नहीं थे। निर्मला ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसे यह दिन भी देखना पड़ेगा। आखिर उसकी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई कि दोनों भाई ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हर चीज़ का बंटवारा तो वो लोग कर लेते हैं, अब बारी माँ बाप की आती है। सुषमा और मधु उन्हें भी बांट देते हैं, लेकिन वे लोग माँ बाप का बंटवारा तो कर देते हैं,
लेकिन एक पति पत्नी का बंटवारा कैसे कर सकते हैं? उन लोग को मन में थोड़ा सा भी संकोच नहीं लगता है, 2 पल भी सोचते तक नहीं है कि जो इनका आज है वो उनका भी कल होगा। आज वो जो कर रहे हैं उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। निर्मला की बड़ी बहू अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उसकी छोटी बहू मधु खाना बहुत अच्छा नहीं बनाती थी और थोड़ा कंजूसी भी करती थी। एक ही रूम में निर्मला का खाना ढंग का रहता और उसके पति का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। वो सब देखकर निर्मला का मन अंदर से कचोटता, लेकिन एक दिन वो कोशिश जब की कि अपने हस्बैंड को वो खाना खिला दे, तो उस पर सुषमा उन पर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है कि आप क्यों खिला रहे हैं? पापा मेरे हिस्से में नहीं हैं, तो पापा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसलिए आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। और अगर आपको इतना ही खिलाने का शौक़ है ना, तो जाइए खुद कमा कर लाइए और खिलाइए। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं 2-2 लोग की जिम्मेदारी उठा पाऊँ। सुषमा की बातें सुन निर्मला अंदर से टूट जाती है। वह खुद को कोसती है, भगवान को कोसती है, बोलती है भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे बच्चों की परवरिश में कहाँ कमियां रह गई थी? मैंने अपने बच्चों को समान प्यार दिया, उन्हें हर वो खुशियाँ दी जो वे चाहें, उनके अच्छे भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत किया, लेकिन आज जब हमें उनकी ज़रूरत है तो वे लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आखिर हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई भगवान? छोटी छोटी ज़रूरतों पर भी मुझे इनसे पैसा मांगना पड़ता है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने बच्चों से पैसा नहीं भीख मांग रही हूँ। हमने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की खुशियाँ, उसकी ज़रूरतें पूरी करने में गुजार दी, लेकिन आज जब हमें उनकी ज़रूरत है तब उन्होंने हमें पराया बना दिया। इतना कहा वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका पति उसे समझाते हुए कहता है कि निर्मला चुप हो जाओ, मैं हूँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ, अब मेरे रहते हुए तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वह उसे समझाने लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार आप ज़रूर सोचो, अगर आप अपने बच्चों को कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये तो ज़रूर सोचते हो ना कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। तो जब आप अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हो तो आप भी तो किसी के बच्चे हो। तो जब आपके पेरेंट्स आपसे ये उम्मीद करते हैं तो फिर आप खड़ा क्यों नहीं उतरते हो? आखिर क्यों नहीं? जो इनका आज है वो उनका कल भी तो होगा ना। तो अगर आप एक पल सिर्फ सोचो कि अगर उस समय आपके बच्चे आपके साथ सेम यही व्यवहार करेंगे तो फिर आपको कैसा फील होगा? एक बार ज़रूर सोचना। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, हर घर की है। इसलिए कोशिश ज़रूर करो कि नहीं, ये कहानी हर घर की नहीं बल्कि किसी भी घर की कभी ना हो। और स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।